बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा सॉफ्ट और स्पंची मलाई केक बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इसे हम बग़ैर ओवन के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जो इसका हमें केक तैयार करना है उसके लिए जो चीज़ें ली हैं वो देख लेते हैं। मैदा लिया है मैंने यहाँ पर 1/3 कप यानी पौना कप, उतनी ही हमने चीनी ली है। 3 अदद अंडे लिए हैं। बटर लिया है 2 टेबलस्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, दूध लिया है 1/4 कप और वेनिला एसेंस 1 टीस्पून। सबसे पहले स्टेप में हमने जिस भी पतीली या बर्तन में इसे बेक करना है उसमें 2 गिलास पानी शामिल कर लेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर कोई भी स्टैंड या स्टील की प्लेट आपके पास हो वो रखकर हम इसे बंद कर देंगे ताकि इसमें भाप बन जाए। दूसरे स्टेप में जो यहाँ हमने जिस ट्रे में इसे बेक करना है उसको हम बटर या ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे और ग्रीस कर लेने के बाद इसमें हल्का सा बिल्कुल मैदा हम डस्ट कर लेंगे ताकि जो हम इसमें केक बेक करें वो नीचे चिपके नहीं। इस तरीके से इसको भी अब हम साइड पे रख देंगे। नेक्स्ट हम जो मैदा है हमारे पास 1/3 कप वो और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से 2 से 3 बार छान लेंगे ताकि दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं आपस में। इस प्रोसेस से क्या होगा कि केक जो है हमारा वो बहुत ही स्पंजी तैयार होगा। ये प्रोसेस कर लेने के बाद अब हम आएंगे जो हमने अपना बैटर तैयार करना है उसकी तरफ। उसके लिए सबसे पहले 3 अंडे जो हमने लिए हैं उसकी सफ़ेदी और जर्दी हम अलग अलग कर लेंगे। सफ़ेदी हम उस बर्तन में डालेंगे जिसमें हमें बैटर तैयार करना है और जर्दी को फ़िलहाल हम एक अलग किसी भी कटोरी या बर्तन में डालकर साइड पे रख देंगे। इस तरीके से सारे अंडों की जर्दी और सफ़ेदी हमने अलग कर ली है। अब जर्दी को हम फ़िलहाल थोड़ा साइड पे रख देंगे और सफ़ेदी को फेंटना शुरू करेंगे। आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं, यानी जिससे आप अंडा फेंटते हैं हाथ से, लेकिन उससे काफ़ी टाइम लगेगा तो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ किया है। इसके साथ मुझे यहाँ पर 4 से 5 मिनट लगे हैं और इस तरीके का हमने इसे इस फॉर्म में लेकर आना है, यानी कि बिल्कुल फोमी फॉर्म में ये आ जाए, फोम की तरह हो जाए। जब इस फॉर्म में हमारे पास सफ़ेदी आ गई तब हमने जो जर्दियाँ अलग करके रखी थी वो हमने इसमें शामिल कर दी हैं और इसको भी हम अच्छे से अब बीट कर लेंगे। अब हमने इसको बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है, जस्ट कुछ सेकंड के लिए हमने इसे बीट किया है ताकि मिक्स हो जाए अच्छे से। और उसके साथ ही हम अब बटर डाल देंगे। सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप डालते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा सा बीटर चलाकर हम इन्हें एक अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर अब मैंने बटर डाल दिया है। 20 से 25 सेकंड मैंने दोबारा से बीटर चलाया है ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए और सबसे एंड में यहाँ पर वेनिला एसेंस मैंने शामिल कर दिया है 1/2 टीस्पून के करीब और उसे भी अच्छे से कुछ सेकंड के लिए मैंने बीटर चलाकर मिक्स कर लिया है। अब हमने इसमें मैदा मिक्स करना है। हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैदा शामिल करेंगे 3 से 4 स्टेप में और इसको हम दोनों तरफ चम्मच चलाकर तेज़ी से मिक्स नहीं करेंगे, हमने इसे जस्ट फोल्ड करना है। इस तरीके से एक ही साइड पे हम इसको चलाएंगे स्पैचुला को और इस तरह से ऊपर से लाकर हम इसे छोड़ देंगे और फिर हम दोबारा से यही प्रोसेस करेंगे। इसी तरह से हमने सारा मैदा स्टेप बाय स्टेप इसमें शामिल करना है। अगर हम बहुत तेज़ी से चम्मच चलाएंगे तो ये जब हम इसे बेक करेंगे तो फ्लफ़ी नहीं बनेगा, क्योंकि जितनी एयर इसमें बनी है वो सब जो है वो ज़ाया हो जाएगी जो हमने सफ़ेदी को फेंटते हुए बनाई है। इसी तरह से हम सारा मैदा इसमें डाल लेंगे स्टेप बाय स्टेप और इसी तरह से बिल्कुल सॉफ्टली हम इसे मिक्स करेंगे। बिल्कुल भी जल्दी या तेज़ी नहीं करनी है हमने। जब सारा मैदा इसमें मिक्स हो जाएगा तब हम ये देखेंगे कि हमें बैटर जो है, अगर हमारे पास उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक है, तब हम उसमें दूध शामिल करेंगे जितना हमें ज़रूरत महसूस होगी। मैंने यहाँ पर जस्ट 2 to 3 टेबलस्पून जो है दूध वो शामिल किया है। आपको अगर महसूस हो कि ज़्यादा चाहिए तो आप बेशक ये सारा भी शामिल कर लें। मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून के करीब दूध शामिल कर दिया है और इसको मैं अच्छे से दोबारा इसी तरह से मिक्स कर लूँगी बिल्कुल हल्के हाथ से। और अब हम जिस ट्रे में हमने बेक करना है इसको केक को, उसमें शामिल कर देंगे। सारा मिक्सचर अपना डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से किसी भी टूथपिक या स्टिक की मदद से इस तरह से चला लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा एयर है इसमें वो निकल जाए। आप टैप भी कर सकते हैं अपनी ट्रे को, इस तरह से भी निकल जाएगी एयर एक्स्ट्रा। और इस तरह से कर लेने के बाद अब जो हमने प्री हीट करने के लिए पानी और वो स्टैंड अपना रखा हुआ था एक देगची में,
उसमें हम अपनी ये बेकिंग ट्रे जो है वो रख देंगे और इसको 35 से 40 मिनट हम बेक करेंगे। तकरीबन 35 मिनट के बाद आप चेक कर सकते हैं एक दफ़ा, और अगर तब आपको लगे कि अभी केक तैयार नहीं है तो 5 मिनट और दे दें। जो सुराख है इसके ऊपर ढक्कन पे वो भी मैंने बंद कर दिया है ताकि भाप हमारी ज़ाया ना हो। दूसरी तरफ अब हम इसकी मलाई की तैयारी की तरफ आते हैं। उसके लिए मैंने 3 कप दूध लिया है। 3 कप दूध को एक बर्तन में या देगची में, जिसमें भी आपने मलाई तैयार करनी है, उसमें डाल के मीडियम टू हाई फ्लेम पे चूल्हे पे रखा है मैंने यहाँ पर। और जब दूध में बॉयल आ गया, 2-3 मिनट हो गए हैं उसको बॉयल होते हुए, तब मैंने यहाँ पर ½ टीस्पून इलायची पाउडर और उसके साथ ही 4 to 5 टेबलस्पून कॉन्डेंस मिल्क शामिल कर दिया है। अगर कॉन्डेंस मिल्क आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा सा बिल्कुल क्रीमी सा फ्लेवर देता है, जैसे खोया मिक्स किया हो। अब हमने इसको यहाँ पर 7 से 8 मिनट या 10 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही इसको पकाना है, चम्मच चलाते हुए। जब हमें लगे कि अब ये हाफ़ रह गया है दूध और थिक भी हो गया है काफ़ी हद तक, तब हमने थोड़े से पिस्ता और बादाम कटे हुए जो रखे थे वो शामिल कर दिए हैं। और बस 1 से 2 मिनट हम इसे मज़ीद पकाएंगे और चूल्हा बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर 40 मिनट हो गए हैं हमारे पास। केक को हमने रखा हुआ है इसमें पतीली में। अब हम इसको चेक कर लेंगे टूथपिक की मदद से। पूरे 40 मिनट के बाद मैंने इसे चेक किया है और 4-5 जगह पर मैंने टूथपिक जो है वो डाल कर देखी है, जो कि बिल्कुल साफ़ बाहर आई है। इसका मतलब है कि केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। इसे अब हम जो है ठंडा होने देंगे। चूल्हा बंद कर दिया था हमने। यहाँ पर केक भी हमारे पास रूम टेम्परेचर पे आ चुका है और जो हमने इसकी मलाई तैयार की है या रबड़ी तैयार की है वो भी रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है हमारे पास। और पिस्ता और बादाम हमने थोड़े थोड़े से जो काटे थे वो हमने रखे हैं थोड़े। आधे हमने मिक्स कर दिए थे और आधे हमने बचा लिए थे, वो हमारे पास पड़े हैं। अब हम केक में इस तरह से फोक की मदद से सुराख कर लेंगे और जो रबड़ी हमारी तैयार हुई है रूम टेम्परेचर पर है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह से जज्ब कर ले उसको। जितनी आपको महसूस हो ज़रूरत या आपको अच्छी लगे उतनी आप इसमें डाल लें। और इसके बाद जो पिस्ता और बादाम कटे हुए हैं हमारे पास वो हम इसमें शामिल कर देंगे। मैंने जो थोड़ी सी रबड़ी बचाई थी वो भी मैंने बाद में इसमें शामिल कर दी थी क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी वो खाने में। पिस्ता और बादाम से हमने इसे गार्निश कर लिया है अच्छे से। बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी हमारा केक तैयार हुआ है बग़ैर ओवन के भी। इसको मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ, आपको अंदाज़ा होगा यहाँ पर वीडियो में देखने से भी। और उसके बाद मैं आपको इसका एक पीस भी निकाल कर दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पर इसके 9 पीसेस किए हैं। आपको जिस तरह से बड़ा या छोटा जितने घर में आपके फ़र्द हैं उस हिसाब से काटना हो आप उस तरह से इसको कट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सा क्रीमी और रबड़ी के फ्लेवर वाला हमारा जो केक है वो बिल्कुल तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त सा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।